नाउ क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड मैट्रिक्स एम। एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हम पहले इसे इस साइड लेते हुए चले जाएंगे और माइनस कर लेंगे, राइट। तो 3 में से 1 चला गया 2, तो एक काम करेंगे, पहले इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी 9, 3 टू द 6, 300 माइनस 9, और ये इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। दिस विल बी 1 4 माइनस 2 3। माइनस करने पे यू विल गेट 9 में से 1 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 0 में से माइनस 2 गया तो प्लस 2, और माइनस 9 माइनस 3 तो माइनस 12, राइट। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 1 1 एंड माइनस 6। तो हमारा क्या हो गया, m कैलकुलेट हो गया है। तो वी नीड टू फाइंड आउट m हियर। तो वी हैव फाउंड इट। m की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 1 1 माइनस 6। नाउ द क्वेश्चन नंबर 47, a गिवन है, b गिवन है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो ए स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, ए को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम से, ओके। तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 0 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 1 1 0 2 0 होता है, तो 1 इंटू 1 1 होता है, राइट। अब फर्स्ट रो हो जाएगी सेकेंड कॉलम से, तो 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, तो ये आ गया ए स्क्वायर। अब ए भी हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम से, तो 1 इंटू 2 2 होता है, 0 इंटू माइनस 1 0 होता है, ये 2 आ जाएगा। फर्स्ट रो तो सेकेंड कॉलम से 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 0 0। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से, तो 2 इंटू 2 4, 1 इंटू माइनस 1 1 होता है, तो 4 में से 1 गया 3। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से 2 3 6, और 1 0 0 होता है, तो ये आ जाएगा 6, राइट। अब बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो बी स्क्वायर के लिए हम इसे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 टू द 4, 3 इंटू माइनस 1 3 होता है, तो 4 में से 3 गया 1, 2 3 द 6, 3 इंटू 0 0, तो 6 आ जाएगा। माइनस 1 0, तो 2 माइनस 1 से, तो माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, 0 इंटू माइनस 1 0, तो याद आएगा माइनस 2, माइनस 1 0, तो 3 0 से माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 0 इंटू 0 0, तो याद आएगा माइनस 3। नाउ हमें फाइंड आउट करना है, इन तीनों को ऐड करना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो 1 इसके साथ ऐड होगा, 2 के साथ 1 और 2 3 या 1 4, तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 4, राइट। तो सेकेंड एंट्री आएगी 0 प्लस 3 प्लस 6 9, फिर आ जाएगा 4 प्लस 3 7, 7 में से 2 गया कितना आ जाएगा 5, राइट। अब इसके बाद है 1 प्लस 6 7, 7 में से 3 गया 4, तो 4 9 5 4। तो इस तरीके से 4 9 क्या आ जाएगा 5 4 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 48, 2 तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6 प्लस 8 10 2x। इसे ऐड करना है हमें, 1 प्लस वाई नहीं 1 y 0 1, एंड द राइट हैंड साइड इज 7 0 10 एंड 5। अब फर्स्ट में फर्स्ट एंट्री ऐड होगी 6 1 7, 8 में y ऐड होगा तो 8 प्लस वाई, राइट। 10 में 0 ऐड होगा तो 10, और 2x में 1 ऐड होगा तो 2x प्लस 1। अब इसको कंपेयर करेंगे हम राइट हैंड साइड से। तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल होगी, मतलब 7 7 के इक्वल होना चाहिए, तो 7 तो 7 के इक्वल ऑलरेडी है। ये जो सेकेंड एंट्री है 8 प्लस वाई, ये 0 के इक्वल होना चाहिए, तो y की वैल्यू -8 आ जाएगी। फिर 10 10 के इक्वल है, अब ये 5 के इक्वल होगा, तो 2x प्लस 1 5 के इक्वल है, 2x प्लस 1 5 के इक्वल है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब y कितना आ गया -8। अब क्वेश्चन नंबर 49 है, हमें पहले इसमें a स्क्वायर माइनस a और b इंटू सी फाइंड आउट करना है। तो पहले a स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 द 16, फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो फर्स्ट रो तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट कॉलम से, 4 4 द 16 और 6 टू द 12, तो 16 में से 12 गया 4। अब फर्स्ट रो तो सेकेंड कॉलम से 4 इंटू माइनस 2 -8, और -2 इंटू -3 प्लस 6, -8 प्लस 6 तो -2। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से 6 इंटू 4 24, 3 6 जा 18, तो ये आ जाएगा 6। अब सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम से -12 प्लस 9, तो ये आ जाएगा -3 BC। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम से, तो 0 इंटू -2 0, 2 इंटू 1 2। अब फर्स्ट रो तो सेकेंड कॉलम से 0 इंटू 3 0, 2 इंटू -1 -2। सेकेंड रो तो फर्स्ट उससे, तो 1 इंटू -2 -2, -1 इंटू 1 -1, याद आएगा -3। अब सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम से, तो 1 इंटू 3
1 इंटू 3 3, -1 इंटू -1 1 हो जाता है, तो 3 या 1 कितना आ जाएगा 4। तो ए स्क्वायर हमारे पास है, बी सी हमारे पास है, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी कर लें यहाँ पे, फिर उसमें से ए माइनस कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी सी। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 4 है 2 6, -2 अब -2 -4, 6 में से -3 गया 3, अब -3 + 4 तो 1 आ जाएगा। इसमें से ए तो माइनस करते हैं, तो ए तो माइनस करेंगे, इसमें से ए यहाँ पे है, 6 में से 4 गया 2, -4 में से -2 गया तो -4 + 2 -2 आ जाएगा, राइट। अब आ जाएगा 3, 3 में से 6 चला गया -3, अब 1 में से -3 चला गया तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे दिया है a + x = 2b + c। तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x = कितना हो जाएगा 2b + c - a। तो 2b हम फाइंड आउट कर सकते हैं, -6 4 8 0। अब c - a, तो c - a मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 1 में से 2 चला गया -1, 0 में से -1 गया तो +1, 0 में से 2 चला गया -2 एंड 2 में से 0 चला गया तो 2। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, -7 5 6 2, तो -7 5 और 6 2 आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें ए स्क्वायर निकालना है, तो ए यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 to the 4 12 × 0 0, तो ये तो 4 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो तो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 12 24, 12 × 1 12, तो 24 + 12 36 हो जाएगा। अब सेकंड रो तो फर्स्ट कॉलम से, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 2 0, 1 × 0 0। अब सेकंड रो तो सेकंड कॉलम से 0 × 12 0, 1 × 1 1। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, 4x 0 1, तो x = आ जाएगा 36, राइट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52। तो फर्स्ट रो तो हम करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो 6x - 2। अब सेकेंड रो तो करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो -2x + 4, राइट। इसमें क्या ऐड होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -8 2 5 × 10। अब इसे सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पे 6x -8 और -2 -10 हो जाएगा, और इसमें 10 ऐड किया तो कितना हो जाएगा -2x + 14, राइट। अब इसको राइट साइड से कंपेयर करेंगे, पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो 4 × 2 = 8 हो जाता है, 4y। अब फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के बराबर होगी, तो 6x - 10 = 8 है, तो 10 उधर जाके प्लस हो जाएगा 18, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब सेम वे ये इस वाले को सॉल्व करते हैं, ये दिया है -2x + 14 है ये, तो -2x + 14 = 4y। x के प्लेस पे 3 डालेंगे, तो 3 × 6, तो -6 हो जाएगा ये, +14, तो ये 8 आ जाएगा, तो 4y = 8, तो y की वैल्यू कितनी आ रही 2। तो इस तरीके से हमारी x एंड y दोनों की वैल्यू आ चुकी है 3 और 2। क्वेश्चन नंबर 53 है, हमें x एंड y फाइंड आउट करना है, तो सेम क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पे, -3 तो यहाँ पे और 2 तो इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, -3x + 4। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 तो x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, -5 × 2 तो -10 हो जाएगा। अब इसे कंपेयर कर देंगे राइट हैंड साइड से, तो फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल करेंगे, -3x + 4 = -5, तो -3x + 4 बराबर है -5, 4 उधर जाके माइनस, तो -3x - 9 x = 3। और सेकेंड वाले को सेकेंड के इक्वल करेंगे, y = -10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10 आ जाएगी, राइट। अब क्वेश्चन नंबर है 54, ये 1991 का क्वेश्चन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले b × a फाइंड आउट करना है, फिर a से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो b × a किया मैंने, पहले b लिखा है फिर a लिखा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम से, तो 2 + 2 आ जाएगा। देखो फर्स्ट रो तो हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम से, तो 2 1 से उड़ा, 1 2 से उड़ा, तो 2 + 2 आ जाएगा, फिर 2 2 से उड़ा, 1 1 से उड़ा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 4 + 1 आएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 4 आ जाएगा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 + 2 आ जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई किया, यह आ जाएगा इतना। अब जैसे हमारा बी ए कैलकुलेट हुआ है, पहले ए लिखेंगे फिर बी ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट ए है फिर बी ए, इन दोनों को करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो पहले ए लिखा फिर बी ए लिखा, तो सेम प्रोसेस, फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम से, तो 1 × 4 4, 2 5 × 10। अब फर्स्ट रो तो सेकंड कॉलम से, 1 5 × 5 और 2 4 × 8। फिर सेकंड रो तो फर्स्ट कॉलम से, 2 × 4 8, 1 × 5 5,
और 2 5 जा 10, 1 इंटू 4 4, तो इनको ऐड किया तो ये आ जाएगा 14 13 13 14। अब है ए बी इंटू बी, तो पहले ए और बी तो मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फिर उसको बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ए और बी तो हमने किया यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ए और बी मैंने यहाँ राइट साइड में मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एंट्री इस तरीके से आ जाएगी। तो ए बी कैलकुलेट हो जाएगा। अब फिर ए बी तो बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना आता है फर्स्ट रो तो फिर फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो तो सेकंड कॉलम से, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा। तो ये हमारी दोनों वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 में हमें क्या गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 55 में हमें गिवन है दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये हो जाएगा a प्लस 2 2 माइनस 1, तो 1 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 3 प्लस बी माइनस 1, तो ये 2 प्लस बी आ जाएगा। फिर आ जाएगा 4 प्लस 1 5, 5 और 2 7, और फिर 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, माइनस 1 माइनस सी, इस तरीके से आ जाएगा। ये राइट हैंड साइड की इक्वल है 5073। अब यू नो 7 तो 7 के इक्वल है, ये 3 के इक्वल है, तो -1 माइनस सी 3 के इक्वल है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। तो सी का वैल्यू कितना आ गया हमारा -4 के इक्वल आ गया। फिर हमने a प्लस 1 को 5 के इक्वल किया, तो a बराबर 4 आ जाएगा। फिर 2 प्लस बी तो 0 किया, तो b बराबर -2 आ जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 55 भी किया कर लिया कंप्लीट। नाउ यहाँ पे हमने मैट्रिसेस के सारे PYQs सॉल्व कर लिए हैं।